बहन के ससुराल गई युवती की आंखें अपने चचेरा जीजा जो आर्मी में तैनात था उससे हो गई। अब दोनों में प्यार मोहब्बत का एक तारा बजने लगा। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बेताब थे। इसी बीच दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। संबंध 2018 से लेकर 2020 तक जमकर चला। इतना ही नहीं, जब भी आर्मी में तैनात सैनिक छुट्टी लेकर घर आता तो अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद उसे अपने रिश्तेदारों में ले जाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका शोषण करता रहा। और जब उसका मन भर गया तो उसने युवती के परिजनों और युवती से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। न्याय की तलाश में पीड़िता थाना किसनी में सितंबर से लेकर अब तक लगातार चक्कर काटती रही है। थाने में तैनात एचओ अजीत कुमार ने युवती को सैनिक से शादी का झांसा देकर मामले को टालते रहे। अब थकार युवती ने बीते दिन कई हाईवे बोल्ड ड्रामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, युवती को न्याय न मिलने पर उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी करी, जिससे वहां मौजूद एसएचओ के हाथ पैर फूल गए। आपको बता दें, पूरी घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे को दे दी गई है। अविनाश पांडे के निर्देशानुसार आर्मी के तैनात सैनिकों ने विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने और यौन शोषण के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बता दें, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किसनी और जनपद कन्नौज के थाना सौरिक से जुड़ा है। युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बड़ी बहन जनपद कन्नौज के थाना सौरिक व गांव बोहिया में ब्याही है। उसके बहनोई के ताऊ के लड़के अनोज पुत्र कप्तान सिंह पाल, जो कि जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात हैं, उनका मोबाइल नंबर उस समय ले लिया गया था जब वह अपनी बहन के ससुराल गई थी। फोन पर बातें करते थे दोनों और दोनों के बीच प्यार हो गया और शादी करना भी चाह रहे थे। लेकिन आरोप है कि सैनिक ने शादी का झांसा देते हुए 4 सितंबर 2020 को अनोज उसे अपने मौसेरी बहन निर्मला पत्नी धीरज निवासी गांव सिहार थाना ले गया और प्यार का वास्ता तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 5 सितंबर 2020 को युवती को कोर्ट मैरिज के बहाने अपने बाइक से ले जाकर सौज कॉलेज के पास छोड़कर भाग गया। अब वह शादी के लिए मना कर रहा है। बताते चले कि उस वक्त युवती पहले भी कई बार थाने आई थी और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, पर पुलिस का कहना था कि घटना दूसरे थाना क्षेत्र का है। युवती ने 1 सप्ताह में पूर्व थाने में ऐलान किया था कि यदि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो वह थाने में ही आत्मदाह कर लेगी। सोमवार को युवती अपनी मां के साथ थाने आई और इंस्पेक्टर अजीत सिंह पर रिपोर्ट दर्ज करने के दबाव डालने लगी। इंस्पेक्टर अजीत सिंह चतुराई का परिचय देते हुए युवती का बैग अपने कब्जे में लेकर उसको चेक किया तो उसमें आधी बोतल पेट्रोल और 2 माचिस मिली। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती और उसकी मां को जीप में बैठाकर उच्च अधिकारियों से मिलाने का निर्णय लिया। बाद में एसपी के आदेश पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में और उन्होंने क्या कहा। आप रोजाना मरने की धमकी दे रही हो। आप एक केवल आराम से बात करो। देखो मैं भी मैं आराम से बात कर रहा हूँ। सुन लो, आप मेरे से आराम से बात करो, मैं भी आराम से कर रहा हूँ। इसलिए थाना क्षेत्र में आपके साथ क्या घटना हुई? सर, जब मैं ये घटना हुई थी तो मेरे को एसपी सर ने बोला था कि आप थाना किसनी जाइए। जब मैं हमारे पास किसनी थाना आप आए, ठीक है, आप उसी वक्त बोल रहे थे कि आप थाना कुर्रा जाइए, तो मैं थाना कुर्रा जाते। आपने जिम्मेदारी क्यों ली? हमने जिम्मेवारी हमसे ये कहा, आपने कहा हम शादी करना चाह रहे हैं, हमने बुलवाया, वो तैयार हो गए। इसी बीच आपकी अनेकों वीडियो दूसरे लड़कों के साथ वायरल हुई, जिसकी वजह से वो उनके पास पहुंची। ये कुछ नहीं है, ठीक। हम सर अभी जो चीजें हैं वो है, देखो कुछ चीजें ऐसी है वो छुपानी नहीं चाहिए। आप मुझे केवल एक चीज बताओ, मैं पीछे हट सकती हूँ। आपने केवल एक चीज बताओ, आपने कोर्ट में केस डाला? हाँ, मैंने कोर्ट में, जब आपने मेरी सुनी नहीं तब मैंने कोर्ट में केस डाला। आपका कोर्ट केस में विचाराधीन चल रहा है? चल रहा है, लेकिन आप ये रिपोर्ट लिखो, आप यहाँ से भेजो कि हम आपने क्यों नहीं लिखी? मैं आपके पास में सितंबर से आ रही हूँ लगातार। आप मुझे केवल एक चीज बताइए, वो लड़का नौकरी कर रहा है, वो फौज में चला गया ड्यूटी पे। कहाँ पे? घर पे है लड़का।
20 किलोमीटर करीब होगी। आप मुझे बताओ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जब मैं सितंबर में हमारी बात हुई है, हमारे अधिकारियों से हुई है। सुन लो पहले, हमारी बात हमारे अधिकारियों से हो गई है। आपने कोर्ट में केस डाल दिया। अगर आप थाने से कोर्ट मुकदमा लिखाना चाहती हैं, कोर्ट वाला केस आप वापस लेके और आपका मुकदमा थाना करा देंगे, लेकिन आप थाने में आपका मुकदमा थाना कुर्रा पे लिखा जाएगा। ये मेरी बड़े अधिकारियों से बात है। मैं क्यों थाना कुर्रा जाऊँ? आपकी घटना कहाँ की है? मेरी घटना किसनी क्षेत्र की है? मैं किसनी क्षेत्र की है तो वो जगह बता दे मुझे। अगर मेरे थाना क्षेत्र में आपने मुझे ले जाके कुर्रा पे खड़ा कर दिया, संबंध बनाए, अभी उसने अब एक बात बताओ, आपने संबंध बनाने का आज तक कहाँ की बात बताई है? मैंने आपको क्यों नहीं, आपने ये बताइए जगह कहाँ बताई है आपने आज तक? ये आप मुझे एक चीज बताएं, आपने अपने जब हमने कहा घटना कहाँ हुई, आपने मुझे पूरा आपने ये कहा कि मेरे साथ थाना किसने क्षेत्र में कोई घटना नहीं है। आपने कहा या नहीं कहा? आप बताओ। आपने कहा मेरे साथ आज तक किसी क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई है। ये बात मैंने कहा गई। आपने कहा नहीं ये बात? सर मैंने ये बात आपने नहीं कही है। आप केवल एक चीज बताओ, आप मुझे ये बताओ, आपने कहा मेरे क्षेत्र साथ किसी क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई है। आपने ये बात कही या नहीं कही? ये नहीं कहा। ये ऐसे बोला नहीं था। देखो आप बोलती हुई का मेरे पास सारी बातें, जब आपने कहा मैंने आपसे कहा कि आप बताओ कि मेरे रहने वाली किसने क्यों, इसलिए लिखा अब दो चीजें। अब आप ऐसा, आप अपना जो आपने कोर्ट में या तो कोर्ट वाले को ही पूरा करिए, और या कोर्ट से केस वापस लेने के बाद मेरी बात बड़े साहब से हुई है। उन्होंने कहा मैं कुर्रा में मुकदमा लिखा दूंगा इनका। कुर्रा क्षेत्र में नहीं जाएंगी तो यहाँ से मुकदमा लिखा जाएगा तो कुर्रा जाएगा। अच्छा एक काम करो, सुनो, मेरे को दिल्ली में भेजा आपने। अब आप एक भेजा कि नहीं? आपने जिम्मेदारी ली थी कि नहीं? सुनो, मेरी कोई उस पे लड़के पे दबाव तो है नहीं। दबाव नहीं। बढ़िया, किस तरह से क्या हुआ था आपके साथ में और कौन सा झांसा दिया था आपको? शादी का दिन था। क्या पहले से परिचित था वो? नहीं। क्या नाम था उसका? अनुज। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है वो? तो क्या आपको घर से ले गया था बुला के? यस। क्या कह के बुला ले गया था? शादी को। अच्छा, आपके बीच में कब से चल रहा था ये? 2018 से लगातार। यस। तो उसने ये घटना को अंजाम कहाँ दिया था आपको? ये दिया था ये सियार। एक मिनट, ये सियारपुर कहाँ पे पड़ता है बेटा? ये इधर पड़ता है सौज कॉलेज के पास। अच्छा, ये बताइए इस बीच में कोई वो क्या आपके कोई रिश्ते में कुछ लगता था? यस सर, जीजा लगते हैं। जीजा लगते हैं। तो आपकी बहन किस जगह पे थी? बोसिया में। तो वो अपनी बहन के ही यहाँ लेके गया था क्या आपको? नहीं, वो अपनी मौसेरी बहन के यहाँ पे लेके गए थे। मेरी दीदी भी आई है बोसिया में, ये वहीं का रहने वाला है। अच्छा, वहीं का रहने वाला है, जनपद कन्नौज का। जनपद कन्नौज। तो यहाँ जनपद मैनपुरी के कुर्रा में लेके आया था आपको। तो कितने दिन तक रखा आपको? मैं 1 दिन तक रखा। सुबह 8 बजे मेरे घर से लेके गया। हाँ। दूसरे दिन 2 बजे के टाइम पे सौज कॉलेज के पास छोड़ा। सौज के पास? हाँ। तो क्या कह के ले गया था आपको? मैरिज का बहाना कर दिया। और उसके बाद में फिर बात नहीं की आपसे? नहीं, बात की थी। कोर्ट मैरिज छिबरामऊ पहुंचने के बाद में वकील से बात हुई। हाँ। तो वकील नहीं मिलने पर ये अपनी बहन के यहाँ पे लेके गए। अच्छा, तो मतलब जो है ना, अब क्या कह रहा है? हाँ, अभी ये हम शादी से मना कर रहा है। क्यों? पता नहीं, दहेज की वजह से मना कर रहा है। कह रहा है मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं शादी कर लेंगे। अच्छा, उस समय भी वो आर्मी में तैनात था? यस सर, उस समय भी थे। ये 2018 में ही लगे, उससे पहले लगे नहीं थे, तब मेरे से बात कर रहे थे। अच्छा। यस। तो अब श्रीलंका में तैनात है? यस सर। नहीं, श्रीलंका में या श्रीनगर में? श्रीनगर में 35 RR में उसमें तैनात है। यस। तो क्या बातचीत होती है आपकी? नहीं, अब तो नहीं होती। 26 दिसंबर से नहीं होती। ये जो है आपने कई बार पुलिस से अनुग्रह किया कि हाँ मतलब रिपोर्ट दर्ज करा ली जाए, मेरी शादी करा दी जाए। तो क्या आश्वासन दिया था पुलिस ने? इन्होंने कहा था आप अप्रैल आने दो, लड़के को छुट्टी पे आने दो, मैं शादी कराएंगे। हाँ। लेकिन मैं थाने आती रही बराबर। वो मेरे घर पे कहीं किसी को भेजते थे, कहीं किसी को मारने की। लेकिन मैं थाने आते थे, ये मेरे को ये देते थे आश्वासन। हाँ। कि उस लड़के को आने दो।
जी। ये बोलते थे कि अगर तुम्हारे घर पे कोई भी आता है तो मेरे से बोलो। तो मैं फोन करते थे, तब तक वो चले जाते थे। अच्छा। ऐसे धमकियाँ आती रही। तो थाना अध्यक्ष बराबर आपको ये कहते रहे कि शादी करा देंगे, शादी कराएंगे। फिर लास्ट में उसने इनकार कर दिया। लास्ट में इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहने लगे कि अब थाना खुर्रा जाइए। जहाँ तक कि इन्होंने शपथ पत्र भी दिए थे कि शादी कराने के, जहाँ SHO सर ने साइन भी दिए थे, प्लस स्टाम्प भी लगाई जी। लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। नहीं, तब शादी नहीं, राजी का शपथ पत्र दिया था उस लड़के ने, प्लस SHO सर ने पूरी जिम्मेदारी ली। अच्छा, शादी करा देंगे। हाँ, शादी करा, लेकिन शादी नहीं हो सकी। शादी नहीं हो। अच्छा, ये तहरीर किस मुद्दे पे लिखी गई, किसके कहने पे लिखी गई? ये सर मैंने जब ये मेरे को जब कोई वो नहीं रहा, जब मैं घर पे मेरी चारों तरफ से सब लोग जानने लगे, सब मेरे को घर से निकलना काफी पड़ गया, मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी। कहीं किसी का फोन आ रहा, कहीं किसी का आ रहा, तो इस वजह से मैं थाने आई। जब ये इन्होंने कहा कि नहीं लिखेंगे, तब मेरे को आत्महत्या की वो देनी पड़ी। तो क्या मतलब तुमने आत्महत्या करने के लिए क्या किया? मैंने आत्महत्या के लिए मैंने पेट्रोल और माचिस लेके आई थी। मैंने कहा आज मैं मर जाएंगे अगर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। अच्छा, तब SP के आधार पे जो ने आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।